नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही आपको वार्निंग दिया था कि इस कंपनी आपको मतलब आपका जो पैसा है उसको लेकर डूबेंगे, क्योंकि जब अलीबाबा और वॉरेन बफेट जी की कंपनी खुद इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहे थे, तब मैंने आपको एक बहुत बड़ा वार्निंग दिया था कि इस कंपनी पूरा का पूरा डूबने के सिचुएशन में सारी चीज़ आपको दिखाएगा। हाँ, बीच में एक न्यूज़ भी आया था। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि सर, कंपनी आरबीआई के साथ बात करेंगे और निर्मला सीतारमन जी के साथ बात करेंगे, तो फिर से कंपनी खड़ा होने का कोशिश ज़रूर होंगे। तो इस आरबीआई की जब भी न्यूज़ आया, तो नेक्स्ट 2 दिन में ही 13% का जंप हुआ था। मैं आपको चलो सारी चीज़ चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए जो रीबैक किया था ना, इतना बड़ा फॉल देखने के बाद, इतना बड़ा बिग क्रैश होने के बाद, उसके बाद देखिए 2 दिन ग्रीन कैंडल बना। ये 2 दिन ग्रीन कैंडल क्यों बना था? क्योंकि पेटीएम का जो ओनर है, उन्होंने बातचीत किए थे कि रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया था कि आरबीआई के साथ बातचीत करेंगे। उनके ऊपर जो मतलब उसका जो पेमेंट सिस्टम है, उसको जो ब्लॉक किया गया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। निर्मला सीतारमन जी के साथ भी बात करेंगे। इस तरीके से कुछ बातचीत हुआ था। मगर वो बात मैं आपको ये भी बताया था कि वो इस तरीके से न्यूज़ दिखाकर मार्केट क्या करता है, आपको ऊपर लेके जाते हैं, और बड़े-बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उसी जगह पे वो सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो इसीलिए देखिए, नेक्स्ट डे में ही एक कवरेज देखने को मिला। और मैं आपको नेक्स्ट डे में वीडियो बनाकर ये भी शेयर किया था कि जब भी कोई कैंडल इस तरीके से बने और नेक्स्ट कैंडल पूरा के पूरा प्रीवियस डे कैंडल को कवराइज करे। कवराइज का मतलब है, ध्यान से इसको समझना। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। इस चीज़ों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंस है, इंटरडे के लिए भी आपको काम में आएगा। देखिए, कोई भी एक कैंडल, छोटा कैंडल बनना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल, उस पिछले वाला जो कैंडल है, उसके ऊपर और नीचे मार्किंग कर लेना। उसके अंदर होना चाहिए, मतलब प्रीवियस जो डे का जो कैंडल है, वो इसके बीच में होना चाहिए। तो उसके बाद अगर लोअर साइड को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा फॉल दिखेगा। अगर हायर साइड को ब्रेकअप करे तो एक बड़ा अप मोमेंटम दिखेगा। तो फाइनली देखिए ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली सेल अप, और कंपनी खुद के लाइफ टाइम लो को भी डाउन कर चुके हैं। लाइफ टाइम लो के भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो सोचिए, इस कंपनी कहाँ पे था और कहाँ पे आ चुके हैं। एक बार ध्यान से चार्ट के पैटर्न को देखना। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर गिर रहा है, तब से लेकर और आज तक की मैं टोटल करेक्शन के बारे में बात करूँ टॉप लेवल से, अगर टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो 80% क्रैश हो चुके हैं। जब आईपीओ आया था, तब भी मैंने आपको वार्निंग दिया था कि इस तरीके से आईपीओ से दूर रहना। जो कंपनी खुद एक बिग लॉस मेकिंग कंपनी है और खुद प्रोमोटर माल बेचकर भागना चाहते हैं, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं इसको आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने उसके बाद आपको रिप्लाई भी दिया कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। देखिए, अभी भी मैं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो बड़ा-सा लॉसेस आपको देखने को मिला। हाँ, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर, पिछले बार तो 450 करोड़ का लॉस था, इस बार तो 250 करोड़ हुआ। तो 50% तो लॉस कवर हो गया ना, तो क्या फिर से रिकवरी कर सकते हैं? लॉस का मतलब लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखा मतलब कंपनी के ऊपर निवेश भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रॉफिट ना दिखेगा तब तक वो कंपनी के ऊपर भरोसा करना इतना ठीक नहीं होगा। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे, चलो वो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिए, प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। तो जब कंपनी के प्रोमोटर ही खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रखा, तो उस कंपनी के ऊपर हम लोग क्यों बाय करेंगे? हाँ, मान लेता हूँ प्रोमोटर नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए। चलो वो भी देख लेता हूँ। इंस्टीट्यूशन देख लीजिए। एफएस के पास, सॉरी, डीएस के पास कितना होल्डिंग है? सिर्फ के सिर्फ 5% के आसपास। और एफएस के पास कितना होल्डिंग है? वो अभी देख एकदम ना के बराबर था। उसके बाद देखिए डायरेक्टली होल्डिंग देखने को मिला 77%, क्योंकि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था वो पूरा का पूरा एफआईएस ने माल उठा लिया। और इस एफआईएस के अंदर अलीबाबा, जो चाइना के इतने बड़े कंपनीज है, और साथ ही साथ वॉरेन बफेट जी, उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। और दोनों व्यक्ति ने ही इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा स्टेक को बेच दिया, और जब से बेचा तब से लेकर ही बिग क्रैश हुआ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारी चीज़ों को
ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ चार्ट को देखकर ही काम करते हैं, क्योंकि बीच में जो अंदर की जो बात है, वो भी जानना चाहिए। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है और भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जिसको हम लोग टाटा टेक्नोलॉजीज़ मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी जानते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के ऊपर है, और टाटा मोटर्स इसका सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ और प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स लिमिटेड जो 53% होल्डिंग्स लेके रखा है इस कंपनी के ऊपर। और हाल ही में कंपनी लिस्टिंग हुआ, और लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रेंज मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी एक फिर से रीबैक देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट रीबैक वहां तक जाएगा जहां पे इसका प्रीवियस हाई था, मतलब प्रीवियस जो लेवल था, इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे मुझे उस तरीके से कुछ कैंडल्स नहीं दिखा, और उसके साथ वॉल्यूम भी नहीं दिखा। मुझे वॉल्यूम भी चाहिए और कुछ पॉजिटिव कैंडल भी चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर एक फिर से एक स्ट्रांगली एंट्री लेने वाला हूँ। और मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है। अगर मैं टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी भी है। और इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार भी देखिए कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, जो पिछले सालों की तुलना से भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज़्यादा है। और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद 148, 160, 170, तो 148 से 160 तक बना, और 160 से 170 तक बना। इसका मतलब जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो जरूर दिखेगा। सबसे ज़्यादा होल्डिंग ऑब्वियसली प्रोमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन के पास छोटे मोटे क्वांटिटी है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लगा, वो है कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट क्वार्टर में क्या किया। देखिए लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने नवंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए थे, और दिसंबर में कुछ क्वांटिटी सेल अप किया। क्यों सेल ना करे, क्योंकि उसको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। उसके बाद अच्छा खासा आ, एक पैटर्न्स के हिसाब से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था, तो सेलिंग तो करेंगे ही। तो देखिए नेक्स्ट डे में ही सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए, और इतना बड़ा जो सेल ऑफ हुआ, आपको क्या लग रहा होगा कि पब्लिक ने माल बेचा? बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा, तो इसलिए बिग फॉल देखने को मिला। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, जब इस इतने बड़े रेंज क्रिएट करने के बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और एक ग्रीन कैंडल दिखेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, और ये भी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लेता हूँ कंपनी का टेक्नोलॉजी बेसिस में जो काम है, वो पूरा का पूरा ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है, और ऑटो इंडस्ट्री जितना ग्रोथ करेगा, उतना भी ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे इस कंपनी के अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मतलब ऑटो सेक्टर के ऊपर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ और एक चीज़ आप देखेंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है? यूरोप में 40%, और यूएस में 23%, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 35%। और देखिए पैसेंजर जितने सारे कार्स है, उसको बनाने में जितना टेक्नोलॉजी के काम होते हैं, वो सारे के सारे यही कंपनी करते हैं। 81% का टोटल बिजनेस कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर करते हैं, बाकी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर 18% के आसपास। तो ये खासियत इस कंपनी की है। इस खासियत के कारण कंपनी लगातार खुद के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस ग्रोथ को मेंटेन किया। जैसे आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट लगेगा, और डेप्थ कम है, और इनकम भी देखिए हर साल कंपनी ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। देखिए केपीआईटी के ऊपर मैंने बहुत बार टेल लिया। पहले यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना, एंट्री लिया, टारगेट अचीव हुआ। उससे पहले भी एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी एक कप विद हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एंट्री लिया था, उसका भी टारगेट अच्छा खासा अचीव हुआ। तो 2-3 बार इस कंपनी के ऊपर मैं स्विंग बेसिस में ट्रेड ले चुका हूँ, और कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। 25-27% के आसपास टारगेट मिला, और यहाँ पे जो टारगेट मिला था करीबन 17%। और फिर से मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कप तो बना, और उसके बाद मुझे चाहिए एक हैंडल। तो हैंडल बनने के लिए यहाँ पे रीबैक कर रहा है कंपनी, करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगर फिर से कुछ पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करे, तो एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट होंगे, और ब्रेकआउट होने के बाद मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ।
तो आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम बारे बारे में बात करूँ उसका नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड। कमिंस इंडिया लिमिटेड कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी एक इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी फिर से एक बार आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 21 तारीख को आपको डिविडेंड देने वाला है ₹18 करके। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं, तो कमेंट्स के ऊपर रिसर्च करिए। सिर्फ कमेंट्स के ऊपर नहीं, सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, सारी चीज़ों को स्टडी करके, सोच कर, समझ कर और आपके एडवाइज़र के बात साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।